नागपुर के दर्शन कॉलोनी में खिलाड़ियों की सुविधा का हवाला देते हुए महाविकास अघाड़ी की सभा का विरोध दर्ज कराया जा रहा है, लेकिन इस मैदान में महिला खिलाड़ियों के लिए तैयार की गई सुविधा बदहाल अवस्था में पहुंच गई। मैदान में महिला खिलाड़ियों के लिए बनाया गया चेंजिंग रूम असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। देखिए खिलाड़ियों के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा की ये बदहाल हालत। खेल का मैदान खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित रहे, इसी तर्क के साथ पूर्व नागपुर के दसरा मैदान में महाविकास आघाड़ी की 16 तारीख को जो जनसभा आयोजित है उसको लेकर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि खेल के नाम पर प्रशासन किस तरीके से घोर लापरवाही बरत रहा है और खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधा के नाम पर क्या कुछ किया जा रहा है। इसी मैदान पर दसरा मैदान में बनाया हुआ ये लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम है। इसी मैदान में अभी हाल ही में साइकिल पोलो जो कंपटीशन है वो हुई। आप उसकी हालत देख सकते हैं कि किस तरीके से असामाजिक तत्वों का पूरा डेरा जो है वो इस चेंजिंग रूम में, या जो एक छोटा सा सभागार खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर, सुविधाओं को लेकर बनाया गया है, उसकी क्या हालत है। यहाँ जो लगाए हुए सामान थे, जो इलेक्ट्रिक की वायरिंग थी और जो बल्ब थे, उन्हें निकाल लिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से शराब की बोतलें जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, टाइल्स जो है उखड़ी हुई है। हमें जो जानकारी मिली है, जो स्थानीय लोगों ने बताया है कि वो ये जो इमारत है इसको हाल फिलहाल में ही तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो पूरी उखड़ी हुई है। यहाँ एक लोहे की खिड़की थी, उसको भी चोर उखाड़ कर लेकर चले गए हैं। तो पूरी तरीके से ये असामाजिक तत्वों का यहाँ पर डेरा, इस जो भवन है, ये जो परिसर है यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से सिगरेट के पैकेट पड़े हुए हैं, शराब की बोतलें हैं, पूरी गंदगी है, टाइल्स, खिड़कियाँ जो हैं वो उखड़ चुकी हैं। और ये अंदर का जो भाग है ये चेंजिंग रूम है, ख़ास तौर से महिला खिलाड़ियों के लिए। आप इनकी हालत देख सकते हैं। यहाँ जो नल लगे हुए थे, नल की टोटियाँ लगी हुई थी, शॉवर लगे हुए थे, वो सब उखाड़ कर ले जाए जा चुके हैं। और पूरी तरीके से एक बदहाल अवस्था में ये जो चेंजिंग रूम है लड़कियों के लिए, उसकी स्थिति है। आप देख सकते हैं किस तरीके से टाइल्स जो है वो उखड़ गई है। टॉयलेट की स्थिति आप देख सकते हैं कि टॉयलेट की स्थिति किस तरीके से है। टॉयलेट पूरी तरीके से टूट चुकी है। इस तरीके की स्थिति है। इस तरीके का माहौल जो है वो खिलाड़ियों के लिए जो प्रशासन सुविधाएं देता है उसके माध्यम से हुई है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निवेदन पर नागपुर सुधार प्रन्यास ने इस जो चेंजिंग रूम है लड़कियों के लिए उसको यहाँ तैयार किया था, लेकिन उसकी अब स्थिति कुछ इस तरीके से हो गई है। और स्थिति की वजह सिर्फ रखरखाव का ना हो पाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी दीवालों में जाले लगे हुए हैं और असामाजिक तत्वों का यहाँ पर पूरा डेरा है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। ये बताएं कि ये जो भवन है इसको कब बनाया गया था और कितने दिन में इसकी ये हालत हो गई और क्यों ऐसी हालत हो गई? यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए लगाकर इस मैदान को समतुल करने का काम, इस मैदान की सुरक्षा दीवार हो या इस मैदान के अंदर में ये चेंजिंग रूम, वॉशरूम, ये सब पूरा उन्होंने इंतजाम यहाँ पर करके दिया था। किसने ऐसी हालत कर दी इसकी? यहाँ असामाजिक तत्व के कुछ लोग, या आपको दिख ही रहा है कि यहाँ की जो इलेक्ट्रिक उखाड़ कर लेके गए हैं, इलेक्ट्रिक के वायर तक के लेके गए, खिड़कियाँ लेके गए, और यहाँ पर सब गंदगी फैलाकर वो लोग चले गए हैं। और स्थानीय जो यहाँ के नेता है शायद उनसे डरते होंगे, तो क्योंकि वो रात में करते हैं ऐसा कारोबार जब सब सोते रहते हैं। ये बताएं कि ये जो है एक, हाँ, आप इसी बस्ती में रहते हैं, आपकी आंख के सामने इतना बढ़िया इमारत एक बना, 1.5 करोड़ रुपए जिसको लगे, और इतनी सुविधाएं यहाँ खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध कराई गई, तो किसने ये सब ऐसा कर दिया? बस्ती वाले कोई ध्यान नहीं रखते हैं या प्रशासन? सब बस्ती वाले ध्यान देते हैं सर, वैसा कुछ नहीं रहता। पर कैसा है, जो रात को जो कार्यक्रम होता है वो 12-1 बजे के बाद ही होता है, या रात को 12-1 बजे तो कौन जागा रहता रहेगा उसके लिए।
जो बाहर के लड़के आते हैं या दरवाजे नहीं, कोई देखभाल करने के लिए कोई रखा नहीं है, तो कौन देखेगा इसको? एनआईटी ने जो समझने को होना कि ये लोगों का पैसा है, आखिर कितना भी बोला तो इस लोगों के संपत्ति की जो रक्षा की जिम्मेदारी है जब करते हैं, इसका काम किया एनआईटी ने तो रक्षा करने के लिए एक आधा सुरक्षा गार्ड यहाँ पर रखना था, जो उन्होंने रखा नहीं। लेकिन अब तो भी देर से आया, दुरुस्त है, लेकिन वो उन्होंने यह काम करना चाहिए और रात दिन यहाँ पर कुछ न कुछ सुरक्षा गार्ड रखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि इस इमारत को बने हुए 1 से 1.5 साल का समय हुआ है। अब देख सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं जगह जगह पर क्रैक आ गई हैं, तो क्वालिटी ऑफ वर्क कितना शानदार हुआ होगा इस भवन का, वो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी दीवार है उसमें किस तरीके से क्रैक आ गया है। तो ये दीवार की जो गुणवत्ता है, दीवार की जो मजबूती है, उसको लेकर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है वो निर्माण होता है। तो इस तरीके से आम आदमी का जो पैसा होता है वो खर्च होता है आम आदमी के लिए ही, और खिलाड़ियों के लिए इस भवन को बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन आज सिर्फ रखरखाव और देखभाल नहीं होने की वजह से ये बदहाली का रोना ये भवन रो रहा है। कैमरामैन मिथुन आत्मने के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूसीएन न्यूज़, नागपुर।